हाय गाइस। हमने जापान और यूएस के बारे में डिस्कस किया था कि उनकी इकोनॉमिक डाउनफॉल की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी मार्केट में फियर बना हुआ है। यूएस की स्टोरी तो लगभग लगभग सबको पता है क्या चल रहा है, बट जापान क्यों क्यों जापान की वजह से भी डर का माहौल बना हुआ है। तो देखो, स्टोरी सिंपल है। जापान में पिछले 25 साल से 0% इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा था। मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि वहाँ लोन पर या एफडीज पर कोई भी इंटरेस्ट रेट्स नहीं थे। अगर तुमको कोई 0% इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा तो तुम क्या करोगे? खर्च कर दोगे। बट इंस्टीट्यूशंस, हैज फंड्स, गवर्नमेंट्स, ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे। कहाँ इन्वेस्ट करते थे? ग्लोबल इकोनॉमीज में। जापान ने तक खुद का पैसा और बोरोड पैसा मिला करके ग्लोबल ट्रेजरीज में इन्वेस्टमेंट किया। इंस्टीट्यूशंस ने जापान से बोरो किया और दुनिया भर के स्टॉक, क्रिप्टो, बॉन्ड सब में इन्वेस्टमेंट किया। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई? वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। क्यों? मेजर इन्फ्लेशन। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो पूरा कैलकुलेशन उल्टा हो जाता है। जापान के 20 साल के बॉन्ड की रेट 2.75 तक चली गई है। ये 1999 हुआ था लास्ट टाइम पे। जापान के पास लगभग 10 ट्रिलियन का डेट है, जिसमें से लगभग 3.2 ट्रिलियन ग्लोबल असेट में इन्वेस्टमेंट है और 1.2 ट्रिलियन यूएस ट्रेजरी में पड़ा हुआ है। रेट्स बढ़ेंगे, जापान को अपना इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करना होगा और सबसे पहले कहाँ से लिक्विडेट करेगा? यूएस ट्रेजरी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिक्विड मार्केट वहीं है। इससे यूएस के रेट्स और ऊपर जाएंगे और फिर ग्लोबल मार्केट में स्ट्रेस और आएगा। उधर इंस्टीट्यूशंस ने जापान से 1.2 ट्रिलियन बोरो करके इक्विटीज और क्रिप्टो में जो लगाया था, रेट बढ़ने से उनका कैरीड रेट खराब हो गया। पोजीशंस अनवाइंड होगी, ग्लोबल मार्केट गिर सकता है। गिरने का ये भी एक बड़ा रीज़न है। एंड आइज ऑन द केक, ये येन, जापान की करेंसी येन अगर स्ट्रेंथन हुई तो दिक्कत डबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर येन 2% भी स्ट्रॉन्ग हुआ तो इन सब इंस्टीट्यूशंस को 2% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी ग्लोबल ट्रेड फंड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, सब के सब जापान को लेकर नर्वस हैं। मार्केट में पैनिक का बहुत बड़ा ये एक रीज़न है। आप बताइए, आपको क्या लगता है?